तो आज का पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो जो खनिज तेल और कोयला होता है यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं, तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान स्वीकारा गया था। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, तो 6 माह का वह समय है। किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो सरकारिया आयोग ने जो है यह केंद्र और राज्यों से संबंधित अपने विवेचनाएं प्रस्तुत की थी। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या होती है, तो अधिकतम अवधि जो है 3 वर्ष की होती है। यह डिपेंड करता है कंडीशन पर। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। नरसिंहम समिति किससे संबंधित है, तो बैंकिंग सुधार से नरसिंहम समिति संबंधित है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है, तो सिर्फ ठोस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग जो है वह उत्पन्न हो सकती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो यह विकिरण विधि है। राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर यह प्रतिबिंब बनता है। चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था पर काम करते हैं, तो यह हाइड्रोलिक सिद्धांत पर काम करते हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया किसने, तो वॉटसन और क्रिक ने इसका पता लगाया था। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। बाबरनामा मूल रूप से किस में लिखा गया है, तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस खेल से संबंधित है। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो एडी नॉनसीमेंटो को फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के रूप में मतलब उपनाम में संज्ञा दी गई है, इनके लिए जाना जाता है। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है, तो बिलियर्ड खेल से गीत सेठी संबंधित है। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1981 में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो यह लखनऊ में स्थित है। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है, तो खरवार जनजाति का नृत्य है। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है, तो प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है, तो यह आगरा शहर में आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व अधिक है, तो पूर्वी क्षेत्र का जनघनत्व अधिक है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई, तो 1990 से 91 के बीच में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से शुरू हुई, तो 1987 से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में कितने न्यायिक जिले हैं, तो 46 न्यायिक जिले हैं। कौन सी जैवीय कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, तो जंतुओं द्वारा चरना यह मरुस्थलों में कम वनस्पति के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। पादप, हिरण, भेड़िया और शेर में निर्मित खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किसमें होगी, तो ऊर्जा शेर में होगी। कैसे होगी? हिरण पादप पेड़ पौधों को खाएगा, भेड़िया हिरण को खाएगा, शेर भेड़िए को खाएगा, तो ऊर्जा किसमें, तो शेर में। यहां पर ऑप्शन खाद्य श्रृंखला के अनुसार बात हो रही है।
सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यह सूर्य से प्राप्त होती है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डार्विन ने किया था। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो वह मॉडेम कहलाती है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया? तो 14 सितंबर 1949 को। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 व्यंजन है। इंडिया बाय द नील नामक सांस्कृतिक महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो यह मिस्र देश में मनाया जाता है। कार्बन एरोजेल किस तरह का पदार्थ है? तो विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा 7 अप्रैल 2013 को विकसित मुर्गी की नई प्रजाति, उसका नाम क्या है? इसका नाम है श्रीनिधि। द वे ऑफ नाइफ, द CIA, अ सीक्रेट आर्मी एंड अ वॉर एट द एंड्स ऑफ द अर्थ, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो मार्क मजेटी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक सही उत्तर हो जाएगा। किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो यह मदुरई में स्थित है। कठपुतली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो गांधी शांति पुरस्कार है। लेडी विद द लैंप किसे उपनाम दिया गया है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को यह उपनाम दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में है। भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन किलोमीटर लगभग। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय, ये किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये वलित पर्वत हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संयुक्त डेल्टा है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि के क्षेत्र में दिखाई देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत का वित्तीय वर्ष कब आरंभ होता है? तो 1 अप्रैल को आरंभ होता है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया? तो यह 86 नंबर का संशोधन था। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो 10वीं अनुसूची में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू की कृति है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो बैटन कप है। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त पीएच स्तर क्या होता है? तो 7.35 से 7.45 तक होता है। डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लाया जाता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो इसे एपीकल्चर कहते हैं। डेसिबल किस मापन की इकाई है? तो ध्वनि के स्तर के मापन की इकाई है। आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर से आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पर है? तो चित्रकूट में है। राधा स्वामी मत का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आगरा जिले में है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहां से प्रकाशित होती है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो पश्चिमी क्षेत्र विकसित है। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संसद सदस्य जो है 80 है।
स्त्रियों की दशा में सुधार ना होने तक विश्व में कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। यह किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हर साल मनाया जाता है।